कैटिया का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग स्केच क्रिएट करना देखेंगे कि कैसे हम एक न्यू स्केच क्रिएट करते हैं। जो हमारा लेयर ट्री है उसके साइज़ को कम या ज़्यादा हम कैसे कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे। अगर आपने कोई स्केच क्रिएट किया हुआ है तो उसमें अगर डायमेंशंस अगर आपको शो नहीं हो रही हैं तो उसको कैसे हम शो करते हैं। जो स्केच टूल्स है हमारा उसमें ग्रिड और स्नैप को कैसे हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर कोई आपके पास में टूल्स ऑन नहीं है तो उसको कैसे ऑन किया जाएगा, तो इस लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जब आप कैटिया सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं तो यहाँ पर जो ये आपको लेयर ट्री दिखाई दे रहा है, इस लेयर ट्री का साइज कम या ज़्यादा अगर आपको करना है तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए जो माउस होता है आपका उसका एक राइट क्लिक होता है, एक बीच में स्क्रॉल होता है आपका और फिर उसके बाद में आपका लेफ्ट क्लिक होता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि सबसे पहले आप कर्सर जो ये लेयर ट्री है यहाँ पर आप लेके आएंगे। उसके बाद में जो आपका लेफ्ट क्लिक है उसको एक बार प्रेस कर लेंगे। तो जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक को एक बार यहाँ पर आके प्रेस करेंगे तो ये हैंड का एक जो आइकन है इसमें आपका चेंज हो जाएगा कर्सर। तो यहाँ पर देखिएगा, अभी मैं देखिए चेंज दिखा रहा हूँ। कर्सर आप यहाँ पर लेके आए और यहाँ पर लाने के बाद में देखिए अभी कर्सर आपको दिखाई दे रहा है और जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक को एक बार दबाएंगे तो ये देखिए आपका हैंड में चेंज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो स्क्रॉल है आपके माउस का आपको एक बार उसको प्रेस करना है। तो मैंने एक बार उसको प्रेस किया और उसके बाद में उसको छोड़ देना है। तो मैंने एक बार प्रेस किया और उसके बाद छोड़ दिया। तो जैसे ही आप प्रेस करने के बाद जो स्क्रॉल है उसको छोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कर्सर फिर आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है, यानी आपके दो एरोज आपको शो हो रहे हैं, एक अप डायरेक्शन में और एक डाउन डायरेक्शन में। अब आपको क्या करना है कि जो माउस है उसको आगे की तरफ मूव करना है या पीछे की तरफ मूव करना है। तो देखिए अभी आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि इसका जो साइज है वो आपका लेयर ट्री का कम या ज्यादा हो रहा है। मैं एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ। देखिए आपको अगर लेयर ट्री का साइज कम या ज्यादा करना है तो आप सिंपल यहाँ पर माउस लेके आए अपना, और माउस लेके आने के बाद में जो आपका ये स्क्रॉल है उसके साइड में लेफ्ट जो क्लिक है, तो लेफ्ट क्लिक मैंने पहले दबा लिया और लेफ्ट क्लिक दबाने के बाद ये हैंड में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए हैंड में चेंज हो गया। अब आप स्क्रॉल को एक बार प्रेस करेंगे और छोड़ देंगे। उसके बाद आप माउस को एक बार आगे या पीछे की तरफ मूव करेंगे तो एक डायरेक्शन में ये स्क्रॉल जो साइज है इसका वो कम होगा और एक डायरेक्शन में आपका साइज ये बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप इसके साइज को चेंज कर सकते हैं। तो अब हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं कि अगर आपको एक स्केच स्टार्ट करना है, एक न्यू स्केच स्टार्ट करना है तो आप क्या करेंगे आप। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए आपको एक स्टार का टैब दिखाई दे रहा है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है आपका मैकेनिकल डिजाइन। मैकेनिकल डिजाइन पे जैसे ही कर्सर आप टच कराते हैं तो मैकेनिकल डिजाइन से रिलेटेड पार्ट डिजाइन, असेंबली डिजाइन, स्केच, वेल डिजाइन, मोल्ड डिजाइन, ये सारे टूल्स आपके जो है यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं। तो अभी मुझको जो स्टार्टिंग है फर्स्ट लेक्चर में, मुझे क्या करना है, एक न्यू स्केच क्रिएट करना है। तो मैंने क्या किया, मैं न्यू स्केच पर यहाँ पर कर्सर मैंने रखा और क्लिक कर दिया। जैसे ही आप न्यू स्केच को क्लिक करेंगे तो आप स्केच मॉड्यूल में एंटर कर जाएंगे। एक्चुअली ये स्केच मॉड्यूल का जो लुक है वो पार्ट मॉडलिंग की तरह होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जब पार्ट मॉडलिंग में आप एंटर कर रहे होते हैं तो वहां पर आपको प्लेन सेलेक्ट करके स्केच पर क्लिक करना होता है, तब आप स्केच मॉड्यूल में आते हैं। लेकिन स्केच मॉड्यूल में क्या होता है कि जब आप यहां से स्टार्ट पे जाके मैकेनिकल डिजाइन पे जाके स्केच लेते हैं तो आपको इस तीनों प्लेन में से कोई भी एक प्लेन सेलेक्ट करना होता है। तो आप किसी भी एक प्लेन को सेलेक्ट करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली जो है स्केच व्यू में आ जाएंगे। जबकि पार्ट मॉडलिंग में आपको क्या करना होता है कि प्लेन सेलेक्ट करके स्केच को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम बाद के लेक्चर्स में बात करेंगे। फिलहाल मैंने क्या किया कि मुझे स्केच करना था, कोई भी जो ड्राइंग है मुझे ड्रॉ करनी है, तो मैंने यहाँ पर देखिए ये तीन प्लेन, जैसे जैसे आप कर्सर यहाँ पर टच करा रहे हैं वैसे वैसे लेफ्ट साइड में ये देखिए आपके तीनों ऑप्शंस हाईलाइट होते जाएंगे। देखिए तो आप किसी भी प्लेन को यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहां पर आपको XY प्लेन, YZ प्लेन और ZX प्लेन यहां पर दिखाई दे रहा है तो आप यहां पर भी क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर किसी पर भी क्लिक कर लिया, क्योंकि अभी स्केच है तो मुझे अभी किसी भी व्यूज की सोचने की जरूरत नहीं है। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, ये कुछ नहीं सोचना है मुझे। तो अभी मेरा जो एम है वो क्या है कि मैं यहाँ पर एक स्केच क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैंने जैसे ही प्लेन को सेलेक्ट किया, अब ये देखिए आपको व्यू कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको ग्रिड शो हो रहे हैं,
ये आपका यूसीएस है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये जो पॉइंट आपको यहां पर दिख रहा है इसको कहते हैं हम ओरिजिन, यानी 0,0। इसके बाद में यहां पर आपको देखिए सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, यूजर सिलेक्शन फिल्टर। जो टैब है आपका वो क्या है, यूजर सिलेक्शन फिल्टर। एक टैब यहां पर स्टार्टिंग में आपको दिखाई देता है स्केच टूल। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम स्केच करने की कोशिश करेंगे तो स्केच करने के लिए हमें 4 टैब रिक्वायरमेंट होते हैं, 4 टैब हमारे लिए जरूरी होते हैं जो हमें ऑन करके रखने हैं। बाकी सारे टैब हम क्लोज कर देंगे, उनकी अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहला जो हमारा टूल है वो है स्केच टूल। तो देखिए स्केच टूल मेरा देखिए यहां पर आ गया, तो मैं इसको यहां पे रख लेता हूं। यूजर सिलेक्शन फिल्टर, अभी इसका मुझे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, तो मैं इसको यहां से क्लोज कर देता हूं। उसके बाद में जो नेक्स्ट टूल है मेरा उसको हम यहां पे रख लेते हैं। जो नेक्स्ट टूल है मेरा वो है प्रोफाइल, यानी आपको प्रोफाइल का मतलब है कि आपको लाइन ड्रॉ करनी है, सर्कल ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो ये प्रोफाइल से हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो आपका टूल है वो है आपका ऑपरेशन। ऑपरेशन में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे आपने कोई कॉर्नर बनाया है उसको फिलेट करना है, चेम्फर करना है, तो हम ऑपरेशन में जाएंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा पार्ट आपका बन गया उसको ट्रिम करना है तो भी हम ऑपरेशन में जाएंगे। तो इस तरीके से हम ऑपरेशन को यूज करेंगे। तो ये 3 ऑप्शन आपके हो गए। अब एक चौथे ऑप्शन पे हम चलते हैं। चौथा ऑप्शन है आपका कंस्टेंट। कंस्टेंट में क्या करेंगे हम, देखिए कंस्टेंट में अभी के लिए मेरा जो काम है वो है डायमेंशन शो करना, लेकिन बाद में जब हम 2 ऑब्जेक्ट्स के साथ में उनका रिलेशन शो करना चाहेंगे तो कंस्टेंट में हम उनके कंस्टेंट को शो करेंगे, जैसे कोइंसिडेंस, कोऑर्डिनेट, परपेंडिकुलर, पैरेलल, तो ये सारे रिलेशन हम शो करेंगे यहाँ से कंस्टेंट से। तो अभी मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो ये पीछे आपको ग्रिड दिखाई दे रहा है इसको ऑन या ऑफ हम कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर देता हूँ। देखिए स्केच टूल में यहाँ पर पहला ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है ग्रिड। अगर आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो जो पीछे आपको ग्रिड शो हो रहा है वो आपका ऑफ हो जाएगा। अगेन आप क्लिक करेंगे तो जो पीछे ग्रिड आपको शो हो रहा है वो आपका ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ग्रिड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ग्रिड की वैसे हमें डिजाइन में कोई रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है, आप बिना ग्रिड के भी बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है हमारा ये क्या है, स्नैपिंग। स्नैप टू पॉइंट, यानी हर पॉइंट को ये स्नैप करेगा। तो पॉइंट किसका लेगा, ये जो ग्रिड का आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है उसके चारों कॉर्नर पॉइंट्स। तो देखिए अभी मैं यहाँ पर आपको शो करता हूँ कि इसके ऑन करने से और ऑफ करने से क्या होगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अब देखिए मैंने कोई भी एक कमांड ले ली, प्रोफाइल से आप कोई भी कमांड चूज कर सकते हैं। अभी आपको ये दिखाई दे रहा है कि आप हर पॉइंट पे कर्सर लेके जा रहे हैं, तो चारों जो पॉइंट हैं, आपकी जो लाइन है, जो लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है वो इन चारों पॉइंट्स पर वर्क कर रहा है। अगर आप बीच में कहीं कर्सर रख रहे हैं तो ये बीच में कर्सर पॉइंट आउट नहीं हो रहा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहां से आपने जो ये स्नैप टू पॉइंट ऑप्शन है इसको आपने ऑन किया हुआ है। अगर मैं सिंगल क्लिक यहां पर कर दूं तो सिंगल क्लिक करने के बाद क्या हुआ, ये जो ऑप्शन है आपका वो ऑफ हो गया। अब आप देख सकते हैं कि आप जहां से भी स्टार्ट करना चाहें वहां से आपकी लाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमें जब भी हम ड्राइंग कर रहे होंगे हमें स्नैप टू ऑप्शन ऑफ रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे लिए फिर रिस्ट्रिक्शन बन जाती है और हम इजीली कोई भी ड्राइंग क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो हम इस ऑप्शन को भी ऑफ कर देते हैं, और ग्रिड की भी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम ग्रिड को भी ऑफ कर देते हैं। तो अभी मैंने एस्केप कर दिया। किसी भी कमांड से बाहर निकलने के लिए आप एस्केप का यूज कर सकते हैं। 2 बार एस्केप दबाएंगे तो आप पूरी तरीके से कमांड से बाहर हो जाएंगे। 2 बार एस्केप, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो हम वापस से रिटर्न आते हैं। अब देखिए ये तो जो ऑप्शंस है हमारे प्रोफाइल, ऑपरेशन एंड देन कंस्टेंट, ये हमारी जरूरत के हैं, तो इनको हम यहाँ पर रख लेते हैं स्क्रीन पर। लेकिन जो हमारा स्केच टूल है इसको हम यहाँ पर नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आपको जो भी स्केच के लिए कमांड यूज आपको करनी है, चाहे वो सर्कल है, चाहे रेक्टेंगल है, चाहे लाइन है, तो उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन होंगे, जैसे अगर मैं लाइन की बात करूं तो लाइन में क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है, और लाइन की लेंथ होती है, लाइन का एंगल होता है कि बेस से कितने डिग्री पर लाइन आपकी क्रिएट है। तो ये जो सारे ऑप्शंस हैं आपके, ये इनसे रिलेटेड डाटा ये आपका स्केच टूल में शो होता है। जैसे अभी मैं देखिए लाइन पर क्लिक कर रहा हूं तो जितना भी डाटा है वो आपको कैसे शो होगा। देखिए मैंने लाइन पर क्लिक किया तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो स्केच टूल है इसके आगे ये टैब बढ़ गया, और यहां पर देखिए आपको H, V, L और A ये 4 ऑप्शन दिखा रहे हैं। H का मतलब हॉरिजॉन्टल, V का मतलब वर्टिकल, और लेंथ मतलब जो लाइन आप बनाना चाह रहे हो उसकी लेंथ,
और एंगल का मतलब कि वो लाइन जो आप बनाना चाह रहे हो वो बेस से कितने डिग्री पर टिल्ट है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। हम क्यों नहीं यहाँ पर रखेंगे ये तो आपको क्लियर हो गया। तो अब हमें इसे रखना कहाँ पर है, तो मैं दो बार एस्केप प्रेस कर देता हूँ। फिर मैं आपको याद दिला रहा हूँ, 2 बार एस्केप प्रेस करना है आपको किसी भी कमांड से बाहर निकलने के लिए। क्या किया मैं, तो आप क्या करेंगे, अब जो स्केच टूल है आपका इसको आप पिक करेंगे और पिक करने के बाद देखिए यहाँ पर इस जगह पर जहां आपको ये स्टार्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है, मैं एक बार फिर से देखिए रिपीट कर रहा हूं, आप इसको पिक करेंगे और जहां आपको ये स्टार्ट दिखाई दे रहा है यहां पर लाके आप इसको छोड़ देंगे। तो देखिए ये क्या हुआ, जो आपका टॉप लेवल है जो मेन्यू बार के जस्ट नीचे वहां पर आपका ये जो है सेट हो चुका है। अब अगर आप यहां से कोई भी कमांड लेंगे तो इजीली आपका ये पॉइंट्स आपको यहां पर शो होते रहेंगे और आपको ड्राइंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्रिएट करने में। प्रोफाइल, ऑपरेशन, कंस्टेंट और स्केच टूल, इन चारों टूल्स में से अगर कोई भी टूल्स अगर आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो हम कैसे उसको ऑन करेंगे ये हम एक बार यहाँ पर देखते हैं। मान लीजिए प्रोफाइल टूल को मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, गलती से आपसे यहाँ पर क्रॉस पर क्लिक हो गया। ऑपरेशन टूल को भी मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ। अब आपके पास में यहाँ पर जो ऑपरेशन टूल है और जो प्रोफाइल टूल है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब आप उनको कैसे पिक करेंगे, देखिए आप राइट साइड में जाएंगे। राइट साइड में जाने के बाद जहां से मैंने स्टार्टिंग में इसको पिक किया था टूल्स को, तो ये यहाँ पर एक देखिए ये आपको ब्लॉक दिखाई दे रहा है। इस ब्लॉक पर आप यहाँ पर कहीं पर भी राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने के बाद में जो टूल्स की लिस्ट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी और जितने भी टूल्स हैं उनके नाम आपको यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो देखिए मैंने जो प्रोफाइल टूल था वो मेरे पास नहीं है, तो मैंने यहाँ से इस प्रोफाइल टूल के आगे देखिए अभी टिक नहीं लगा हुआ है, मैंने इसको क्लिक कर दिया तो देखिए ये प्रोफाइल टूल आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुका है। अब सेकंड मुझे क्या ऑप्शन ओपन करना है, सेकंड मुझे ऑपरेशन जो ऑप्शन था वो ओपन करना है मुझे। तो मैंने राइट क्लिक अगेन किया यहाँ पर और राइट क्लिक करने के बाद ऑपरेशन मैंने देखा ऑपरेशन, ओके ये ऑपरेशन आपको यहाँ पर मिल गया तो आपने इसको क्लिक कर दिया। अब ये देखिए टूल आपका यहाँ पर ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप कोई भी जो टूल बार है आपकी उसको आप ओपन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं शो हो रही है या हाइड हो गई है तो आप उसको जो है शो करा के अपने प्रोजेक्ट में लेके आ सकते हैं। तो चलिए अभी हमें जो सबसे पहली कमांड है वो लाइन कमांड हमको स्टार्ट करनी है, तो हम कैसे लाइन को स्टार्ट करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि लाइन जब आप स्टार्ट करेंगे तो 4 ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन है कि लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, दूसरा है कि लाइन की जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, और तीसरा है कि जो बेस से एंगल होना चाहिए लाइन का 0 डिग्री से वो कितना होना चाहिए। तो हम स्टार्टिंग पॉइंट की पहले बात करते हैं। जैसे ही आप लाइन पर क्लिक करेंगे देखिए प्रोफाइल में आपको लाइन ऑप्शन देखिए यहाँ पर मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर देता हूँ। यहाँ पर जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे लाइन ऑप्शन पर टॉप में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर H, V, L और A ये 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको। H का मतलब है X की वैल्यू, Y का मतलब है V का मतलब है Y की वैल्यू, L का मतलब लाइन की लेंथ और एंगल मतलब लाइन का एंगल। तो अब अगर मुझे यहाँ पर कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो मैंने क्या किया कि आपने यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके और जो वैल्यू आपको देनी है वो लिखकर आपने एंटर कर दी। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप कर्सर यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद गलती से कर्सर आपका यहाँ स्क्रीन पर आ जाता है, तो आ जाता है तो क्या होता है कि जो वैल्यू आप यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0, मैंने यहाँ पर 0 लिखा और कर्सर मेरा ये नीचे मूव हो गया तो ये 0 वैल्यू हट के क्या हो गई 15 हो गई। तो इस चीज का मुझे ध्यान रखना है कि कर्सर आपको मूव नहीं करना है। तो आपने इसको सेलेक्ट किया, कर्सर अपना मूव नहीं करेंगे आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर 0 लिखेंगे क्योंकि मुझे लाइन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो 0,0 से स्टार्ट करना है यानी ओरिजिन से। तो मैंने 0 लिखा और जो कीबोर्ड में एंटर का जो बटन है आपका उसको आप प्रेस कर देंगे अप्लाई करने के लिए। तो मैंने इसको प्रेस कर दिया। तो अब कर्सर अगर आपका मूव हो रहा है तो उससे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात यहां पर आपको दिखाई दे क्लियर हो जाएगी। देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको कि जो आपका पॉइंट है अब वो लेफ्ट टू राइट मूव नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना, लेफ्ट टू राइट मूव नहीं कर रहा है। अब आपका कर्सर क्या है, बिल्कुल 0 यानी आपका एक्स डायरेक्शन में वो 0 फिक्स हो चुका है। अब मैंने क्या किया, V पे गया मैं, जहां पे V लिखा है तो मैंने बताया था ये Y का पॉइंट है तो इसको भी मैंने 0 लिखा और एंटर कर दिया। यानी अब आपका देखिए ये जो लाइन है वो कहां से स्टार्ट होगी, आपकी 0,0 से स्टार्ट होगी। और मान लीजिए कि जो लाइन है आपको वो 10 की बनानी है यानी 10,0 यानी x डायरेक्शन में आप 10 वैल्यू देना चाहते हैं और y में 0 देना चाहते हैं तो 10,0 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। तो अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर यहां पर
एक एच और वी की वैल्यू आ गई। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, एंड पॉइंट। तो अगर एंड पॉइंट आपको क्या देना है, 10 देना है यहां पर, तो 10 और मैंने एंटर का बटन प्रेस कर दिया। अब आपको वर्टिकल देना है, वर्टिकल मैंने कितना देना है, 0, तो मैंने 0 लिखा और एंटर कर दिया। अब ये देखिए आप यहां पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। अब एक लाइन आपके सामने क्रिएट हो गई है जिसकी लेंथ आपकी कितनी शो हो रही है, यहाँ पर 10 डिस्टेंस शो हो रही है। एक बार फिर से हम इस लाइन को क्रिएट करके देखेंगे, तो डिलीट कर देता हूं मैं इसको। डिलीट करने के लिए मैंने सिंपल इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने डिलीट कर दिया। अब लाइन तो डिलीट हो गई है, बट जो कंस्टेंट्स हैं वो रह गए हैं, जो डायमेंशन है वो रह गई है, यानी ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट और डायमेंशन कंस्टेंट। तो इनके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे कि ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट और डायमेंशन कंस्टेंट क्या क्या होते हैं। तो अभी मैं सिंपल सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे जो ये मुझे कंस्टेंट दिखाई दे रहे हैं इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। इन कंस्टेंट को भी मैं सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और एक ये पॉइंट यहाँ पर रह गया, तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अब देखिए आगे, मैंने लाइन पर क्लिक किया, मैंने x की वैल्यू यहाँ पर 0 दी और मैंने y की वैल्यू भी यहाँ पर 0 दे दी। अब जो लाइन है देखिए आपकी कहाँ से स्टार्ट हो गई है, वो 0,0 से स्टार्ट हो गई है। अब लाइन की लेंथ आपको रखनी है 10, तो मैंने यहाँ पर लेंथ पर लिख दिया 10 एंटर। यानी जो अब ये लाइन है देखिए, अब लाइन आपकी देखिए फिक्स हो गई है। देखिए आप किसी भी डायरेक्शन में इसको घुमाइए तो लाइन आपकी कितनी की फिक्स हो गई है, 10 डिस्टेंस की। अब यहाँ पर अगर आप देखिए कर्सर थोड़ा सा ऊपर मूव करते हैं और इसको यहाँ पर रखते हैं, तो देखिए लाइन का कलर क्या हो गया, आपका ब्लू हो गया। ब्लू कलर का मतलब ये है कि जो लाइन है आपकी वो 0 डिग्री पर स्ट्रेट बन गई है, ठीक है ना। अब मैंने कर्सर ऊपर की तरफ मूव किया तो देखिए अभी भी इसका कलर क्या है, व्हाइट में चेंज हो गया। अब मैं स्ट्रेट देखिए जैसे 90 डिग्री पर पहुंचा, तो अब यानी स्ट्रेट 90 डिग्री पर जब ये लाइन पहुंच गई तो इसका कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो ब्लू का मतलब ये है कि लाइन आपकी स्ट्रेट है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री पर जब ये लाइन पहुंचेगी तो इसका कलर आपका क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो जहां पर जिस पॉइंट पर आप क्लिक करेंगे ये लाइन वहां पर क्रिएट हो जाएगी। तो अभी मैं 0 पर रख के इसको क्लिक कर देता हूं। देखिए अब ये लाइन पर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टल एच, कंस्टेंट आपका क्या है यहाँ पर, एच। एच का मतलब ये लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल बन गई है। तो मैं अभी इसको दोबारा से डिलीट कर देता हूं। फिर से हम एक लाइन जो है क्रिएट करते हैं। मैंने लाइन पर क्लिक किया, अब मुझे जो पहला पॉइंट था वो 0 देना था, तो मैंने 0 लिखकर एंटर कर दिया। मुझे वर्टिकल यानी देना था 0, तो 0 एंटर। लाइन की लेंथ मुझे 10 देनी थी, तो 10 एंटर। और अब मुझे एंगल देना था यहाँ पर 30 डिग्री, तो 30 देन एंटर। अब आपको कहीं पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सारे पॉइंट डिफाइन कर देंगे तो आपको क्लिक करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं रह जाएगी। अब आपने लास्ट में 30 डिग्री लिखकर एंटर किया, तो 30 डिग्री लिखकर एंटर करने से क्या हुआ, लाइन आपकी फिक्स हो गई। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट आपने 0,0 दे ही दिया था, लेंथ आपने 10 दे ही दी थी। 30 डिग्री देने से ये हो गया कि जो इसका एंड पॉइंट है वो भी ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गया, तो लाइन आपके सामने क्रिएट होकर आ गई। तो इस तरीके से आप लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट को हम देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट हमें बनाना है, जो आपको सामने एक फिगर दिखाई दे रहा है ई का, ये ई फिगर मुझे यहाँ पर क्रिएट करना है। तो देखिए अभी जो ये लाइन की लेंथ है आपकी ये 10 है वर्टिकल, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी लेंथ आपको कितनी दी गई है, 5 दी गई है। जो ये हाइट है आपकी, ये आपकी 2 डिस्टेंस है, और सारी जितनी भी लेंथ है वो आपकी 2 हो गई। तो अगर इस फिगर को मुझे बनाना है तो यहाँ पर हम देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, सबसे पहले आपको लाइन कमांड यहां से पिक करनी है। मैंने लाइन कमांड को यहां से पिक कर लिया। अब आपके पास में ये चारों ऑप्शंस हैं जहां से आप लाइन की लेंथ को फिक्स कर सकते हैं, एंगल को फिक्स कर सकते हैं और स्टार्टिंग का जो पॉइंट है उसको फिक्स कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, अगर आप यहाँ 0,0 से बनाना चाहते हैं लाइन तो आप बनाइए, नहीं तो स्क्रीन पर कहीं पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने स्क्रीन पर कहीं पर भी एक क्लिक कर दिया। अब ये देखिए आपकी लाइन बनने लगी, स्टार्ट होगी आपकी लाइन। अब आपको क्या करना है, लाइन को आपको हॉरिजॉन्टल लेके जाना है, और हॉरिजॉन्टल कितना लेके जाना है, 5 डिस्टेंस। तो आपने यहां पर क्या लिखा, लेंथ की वैल्यू लिखी 5 और देन एंटर का जो बटन है उसको प्रेस कर दिया। तो अब ये जो लाइन है आपकी वो 5 लेंथ की फिक्स हो चुकी है। तो जैसे ही आप राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये लाइन आपकी ब्लू हो जाएगी, और जैसे ही ये ब्लू हो जाएगी आप सिंगल एक क्लिक कर देंगे तो ये लाइन आपकी 5 डिस्टेंस की बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, एक लाइन बनानी है टॉप डायरेक्शन में यानी अप डायरेक्शन में 2 डिस्टेंस की। तो आपने एक लाइन यहां से पिक की, और पिक करने के बाद यहां से आपने लेंथ को रखा 2, तो 2 लिखकर मैंने एंटर कर दिया, और यहां से मैंने एक सिंपल क्लिक किया, और अब डायरेक्शन में देखिए 2 की लाइन जो बन गई है उसको ब्लू, जैसे ही उसका कलर मेरा चेंज हो जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 90 डिग्री पर स्ट्रेट है, तो मैंने क्लिक कर दिया। अब यहां पर आपको बार बार क्या दिखाई दे रहा है कि बार बार आपको कमांड पिक करनी पड़ रही है,
और बार बार कमांड से आप जो है एग्जिट हो जा रहे हैं लाइन कमांड करने के बाद, तो क्या होता है कि अगर आपको कोई भी कमांड कैटिया में कई बार यूज करनी है लगातार, तो आप उस कमांड को सिंगल क्लिक से सेलेक्ट नहीं करेंगे, आप उस कमांड को डबल क्लिक से सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप लाइन कमांड पे डबल क्लिक करेंगे आइकन पर, डबल क्लिक करने के बाद अब देखिए आप एक लाइन आपकी बन चुकी है। अब बार बार आपको कमांड नहीं लेनी पड़ रही है, आप कितनी भी लाइन वहां से स्टार्ट करके बना सकते हैं। तो हम अपने प्रोजेक्ट पे वापस आते हैं। मैंने डबल बार एस्केप किया, कमांड से मैं बाहर निकल गया। अब मैंने लाइन कमांड यहाँ से पिक की और डबल क्लिक मुझे करना है यहाँ पर, तो मैंने डबल क्लिक किया। अब एक सिंगल, अब देखिए मुझे क्या करना है यहाँ से, जैसे कोई एक लाइन है मेरे पास में और मुझे जो अब लाइन स्टार्ट करनी है वो स्टार्टिंग पॉइंट से करनी है, यानी इसके जो एंड पॉइंट है इसका वहां से करनी है। तो अगर मैं कर्सर इस पर मूव करा रहा हूं तो देखिए आपको पॉइंट में एक चेंज नजर आ रहा होगा। यहां पर एंड पॉइंट पर जाते ही ये सॉलिड अंदर बबल में चेंज हो जाता है और उसके बाद जब मैं कर्सर हटाता हूं तो फिर आपका ये ब्लैंक हो जाता है। अब अगर मूव करते करते ये मिड पॉइंट पर आ गया तो देखिए फिर क्या हुआ, ये बबल अंदर का फिल हो गया और उसके बाद फिर आपका ये ब्लैंक हो गया और एंड पॉइंट पर आने के बाद ही ये दोबारा क्या हो गया, फिर अंदर से फिल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जब आप किसी मेन पॉइंट मतलब लाइन का एंड पॉइंट और लाइन का मिड पॉइंट या सर्कल के सेंटर की भी हम बात कर सकते हैं ना, तो अगर आप किसी मेन पॉइंट पर अगर कर्सर लेके आते हैं, जो बबल है आपका वो बबल आपका फिल हो जाता है। तो मैंने अभी मैं इसको हटा देता हूं और डिलीट कर देता हूं। अब मुझे यहां से स्टार्ट करना है। तो देखिए लाइन कमांड डबल क्लिक किया आपने, फर्स्ट क्लिक आपने यहां पर किया। अब मैं लेफ्ट साइड में चल रहा हूं और मुझे जाना है 2, तो मैंने यहां पर लिखा 2 लिखा और मैंने एंटर कर दिया। अभी 2 की लाइन आ गई, आपने सिंगल क्लिक कर दिया, फिर आपने यहीं पर दोबारा क्लिक किया, एंड पॉइंट आपको मिल गया। अगेन यहां पर मैंने 2 लिखा, एंटर कर दिया, ये देखिए क्लिक कर दिया सिंपल आपने। उसके बाद में फिर अगेन आप इस तरीके से जितनी भी लाइन है आपकी, अब देखिए यहां पर मुझे 2 लिखकर एंटर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मुझे यहां पर इस पॉइंट की स्नैपिंग मिल गई। ठीक है, स्नैपिंग के बारे में भी हम बाद में देखेंगे। तो स्नैपिंग अभी मुझे यहाँ पर मिल रही है ब्लू से, ट्रैकिंग, इसको ट्रैकिंग बोलते हैं एक्चुअली। और ये जो लाइन है आपकी ये भी आपको ब्लू दिखाई दे रही है। तो जैसे ही इस पॉइंट पर आपको ये दोनों लाइंस मिलती हुई नजर आ रही हैं, आपने सिंगल क्लिक कर दिया तो इतना फिक्स हो गया कि 0 डिग्री पर एक लाइन बनी है और उसकी लेंथ कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है, क्योंकि ये जो नीचे वाली लाइन थी, जो ये पॉइंट था, ये भी आपकी लाइन 2 की थी। तो आपने सिंपल इसको क्लिक करते हुए आगे, फिर मैंने यहाँ पर 2 लिखा, एंटर कर दिया, सिंगल क्लिक, और इस तरीके से मैं आगे ड्राइंग अपनी बनाता चलूंगा। नाइन्टी डिग्री अगेन मैंने यहाँ पर क्लिक किया और एंड पॉइंट पर क्लिक करने के बाद देखिए ये मेरा पूरा हो गया यहाँ तक। और इसके बाद मुझे फिर 2 डिस्टेंस देनी है, तो मैंने 2 लिखा और एंटर किया, क्लिक कर दिया। सिंपल एंड पॉइंट पर फिर मैंने क्लिक किया और ये लाइन मुझे 5 की चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पर 5 लिखा और यहाँ पर आप 180 डिग्री भी लिख सकते हैं, तो ये फिक्स हो जाएगी। लेकिन अभी मैं सिंपल क्लिक कर रहा हूँ और अब मुझे यहाँ से ये लाइन मिलानी थी, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर इसको मिला दिया। अब आप देखिए कमांड से हम बाहर निकलते हैं। ये इस तरीके से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। कुछ लाइंस का कलर चेंज हो रहा है, तो इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे कि इन लाइन का कलर्स क्यों चेंज होता है और क्या मीनिंग है इन लाइन के कलर चेंज होने का। कुछ लाइंस आपको ग्रीन में दिखाई दे रही हैं, कुछ लाइंस आपको पिंक कलर में दिखाई दे रही हैं, तो क्या मतलब है इन दोनों कलर्स का हम बाद में देखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपना ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो हमारी डायमेंशंस हैं, ये डायमेंशंस एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो जा रही हैं, यानी ऑब्जेक्ट जो है आपका वो क्लियर आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ पर बॉटम आपकी जो बार है इस पर आएंगे और यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है आपका, ये है आपका डायमेंशन कंस्टेंट। ये विजुअलाइजेशन टैब है आपकी जो आपको बॉटम बार में मिलती है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है आपका, इसको कहते हैं हम डायमेंशन कंस्टेंट, और ये है आपका ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट। तो डायमेंशन कंस्टेंट को अगर आप एक बार क्लिक कर देंगे तो जितनी भी डायमेंशन है आपके ऑब्जेक्ट में वो आपको दिखाई नहीं देंगी। अगर आप यहाँ से एक बार ये जो ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट है उसको क्लिक कर देंगे तो जो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जितने भी आपको ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट दिखाई दे रहे थे वो भी अब आपको दिखाई नहीं देंगे। तो हम इसको अभी ऑन कर लेते हैं। एक प्रॉब्लम यहां पर आती है कभी कि अगर आपने यहां से इसको ऑफ किया हुआ है और फिर आप डायमेंशन, जो अभी मैं बताऊंगा कि डायमेंशन कैसे आप शो करते हैं, अगर आप डायमेंशन शो करा रहे हैं तो उस दौरान क्या होगा कि डायमेंशन आपको बनती हुई दिखाई नहीं देगी। तो अंतर क्या है, तो क्या दिक्कत है वहां पर, वहां पर आपको डायमेंशन कंस्टेंट ऑन करना पड़ेगा। इसका भी एक अभी हम एग्जांपल देखेंगे।
तो अभी विजुअलाइजेशन आप यहाँ पर नीचे बॉटम में रख सकते हैं जहाँ पर ये था, तो मैंने यहाँ पर इसको रख दिया। ओके, तो अभी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं अगेन। मैंने यहाँ से एक लाइन कमांड पिक की और एक लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दी। अब देखिए जो मैंने ये लाइन अभी ड्रॉ की है, यहाँ पर मुझे डायमेंशंस दिखाई नहीं दी, जबकि यहाँ से जो डायमेंशन कंस्टेंट है वो मेरा डायमेंशन कंस्टेंट ऑन है, फिर भी मुझे यहाँ पर लाइन की लेंथ नहीं दिखाई दी। क्यों? क्योंकि जब आप लाइन ड्रॉ करते हैं और अगर वैल्यूज आप यहाँ से देंगे तो ये लाइन आपकी फिक्स हो जाती है। तो जो वैल्यूज आपकी फिक्स हो जाएगी उसकी डायमेंशंस आपको वहां पर दिखाई देगी। तो अभी मैंने यहाँ पर देखिए क्या है, अभी मैंने सिंपल एक क्लिक किया था और एक दूसरा क्लिक किया था, तो अब मुझे यहाँ पर देखिए लेंथ नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो अब इसकी लेंथ शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम जाएंगे यहाँ पर कंस्टेंट के सेकंड ऑप्शन पे। तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका क्या दिखाई दे रहा है, कंस्टेंट। सिंगल क्लिक करेंगे आप इस पर और जिस लाइन की लेंथ आपको चाहिए उस लाइन की लेंथ, अब देखिए इस लाइन की लेंथ क्यों आपकी आ रही है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से सेलेक्टेड थी। तो जो ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्टेड होगा, अगर आप सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसकी डायमेंशन ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगी। तो अभी मैंने यहाँ पे इसको अनसेलेक्ट किया, सेलेक्ट नहीं रखा है अभी मैंने, कंस्टेंट पर क्लिक किया, इसको क्लिक किया, अब देखिए इसकी जो डायमेंशन है आपको शो होने लगी। अब अगर मान लीजिए इसकी डायमेंशन आपको चेंज करनी है, जैसे अभी 15.966 है, मैंने डबल क्लिक किया इस पर। डबल क्लिक करने के बाद देखिए ये डायमेंशन का नीचे एक टैब आ जाता है, कंस्टेंट डेफिनेशन। मैंने यहाँ पर 20 लिखा और इसको मैंने ओके कर दिया। तो अभी लाइन की लेंथ कितनी हो चुकी है, 20 हो चुकी है। आपने डबल क्लिक किया अगेन, यहाँ पर वैल्यू आपने 10 लिखा और आपने ओके कर दिया। तो मैं अभी आपको, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि अभी डायमेंशन आपको देखिए शो हो रही है। किसी कंडीशन में अगर डायमेंशन शो नहीं होती है देन आपको यहाँ पर चेक करना होगा कि आपका डायमेंशन कंस्टेंट यहाँ से ऑन है या ऑफ है। तो इस तरीके से आप डायमेंशंस शो करा सकते हैं और उनको हाइड करा सकते हैं। तो ये आपका आज फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो स्केच है उसको क्रिएट करना सीखा कि कैसे हम न्यू स्केच को क्रिएट करते हैं। हमने लेयर टी के साइज को कम या ज़्यादा हम कैसे करते हैं वो सीखा। जो हमने एक लाइन के जितने भी सारे ऑप्शंस थे वो हमने देखे। हमने ये देखा कि जो हमारे टूल्स हैं वो कौन कौन से टूल्स हमें स्केच के लिए चाहिए, ज़रूरी हैं, हमें ऑन रखने हैं। और अगर कोई टूल आपको नहीं मिलता है तो उसको कैसे हम ऑन करते हैं या कैसे हम उसको ऑफ करते हैं, तो ये हमने इस लेक्चर में आज कंप्लीट किया है। तो ये था आपका कैटिया का फर्स्ट लेक्चर।